हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में। तो चलिए हम अपनी आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो आज का सवाल जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वह है खुली एवं बंद व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता पर चर्चा करें। तो चलिए हम इस प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सामाजिक गतिशीलता की बात करेंगे कि वो क्या है। सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह की सामाजिक परिस्थिति या पद में परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए एक अध्यापक सिविल सेवा की परीक्षा पास करता है और प्रशासनिक अधिकारी बन जाता है। समाजशास्त्री सरोकिन के शब्दों में बात की जाए तो सामाजिक गतिशीलता सामाजिक समूहों में एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में परिवर्तन है। सामाजिक गतिशीलता को खुली और बंद दोनों सामाजिक प्रणालियों के संदर्भ में समझा और विश्लेषित किया जा सकता है, जो निम्न है। सबसे पहले हम बात करेंगे खुली सामाजिक व्यवस्था की। तो एक खुली सामाजिक व्यवस्था की विशेषता मुख्यतः यह है कि उसकी जो सामाजिक सीमाएं होती हैं वो लचीली होती हैं और व्यक्तियों के लिए विभिन्न सामाजिक वर्गों या स्तरों के बीच स्थानांतरित होने के अवसर उपलब्ध होते हैं। ऐसी प्रणालियों में सामाजिक गतिशीलता अधिक प्राप्य और प्रचलित है। खुली सामाजिक व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला है दक्षता या योग्यता। खुली सामाजिक व्यवस्था अक्सर दक्षता के सिद्धांत पर बनाए जाते हैं, जहां व्यक्तियों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि या विरासत में मिली स्थिति के बजाय उनकी क्षमताओं, प्रतिभा और कड़ी मेहनत के आधार पर पुरस्कृत किया जाता है। दूसरा बिंदु है शिक्षा और कौशल विकास। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच और कौशल विकास के अवसर सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुली प्रणालियों में शिक्षा अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध है, जो व्यक्तियों को ऊर्ध्वगामी गतिशीलता के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वहीं अगला बिंदु है आर्थिक अवसर। खुली प्रणालियाँ विभिन्न प्रकार के आर्थिक अवसर प्रदान करती हैं और उद्यम फल फूल सकते हैं, जिससे व्यक्तियों को अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने की अनुमति मिलती है। अगला बिंदु है सामाजिक कल्याण कार्यक्रम। इन प्रणालियों में अक्सर सामाजिक कल्याण कार्यक्रम होते हैं जो उन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं जो अस्थायी असफलताओं का सामना करते हैं, जिससे उनके लिए वापस ऊपर आना और अपनी ऊपर की ओर गतिशीलता जारी रखना आसान हो जाता है। अगला बिंदु है सांस्कृतिक दृष्टिकोण। खुली सामाजिक व्यवस्थाओं में सांस्कृतिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो व्यक्तिगत पहल और उपलब्धि को महत्व देती हैं, लोगों को सफलता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अब बात करेंगे बंद सामाजिक व्यवस्था की। तो एक बंद सामाजिक व्यवस्था की विशेषता कठोर सामाजिक सीमाएं, सीमित सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक वर्गों के बीच आवाजाही में महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। बंद सामाजिक प्रणालियों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। विरासत। सामाजिक स्थिति और वर्ग की स्थिति अक्सर जन्म और विरासत से निर्धारित होती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से काफ़ी प्रभावित होती है। दूसरा बिंदु है शिक्षा और अवसरों तक सीमित पहुंच। बंद प्रणालियों में शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों तक पहुंच सभी सामाजिक वर्गों तक एक समान रूप से नहीं होता, जिससे निचले तबके के व्यक्तियों के लिए अपनी स्थिति में सुधार करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अगला बिंदु है स्थापित सामाजिक पदानुक्रम। बंद प्रणालियां स्थापित सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखती हैं, जिससे व्यक्तियों के लिए उस सामाजिक वर्ग से मुक्त होना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिसमें वे पैदा हुए थे। सीमित सामाजिक कल्याण सहायता। बंद प्रणालियों में सामाजिक कल्याण कार्यक्रम कम विकसित हो सकते हैं, जिससे व्यक्तियों के लिए वित्तीय कठिनाइयों को दूर करना और अपनी स्थिति में सुधार करना कठिन हो जाता है। अंतिम बिंदु है सांस्कृतिक मानदंड और परंपराएं। बंद प्रणालियां अक्सर सांस्कृतिक मानदंडों और परंपराओं को कायम रखती हैं, जो सामाजिक विभाजन को मजबूत करती हैं
और सामाजिक गतिशीलता को हतोत्साहित करती हैं। इस प्रकार से यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक दुनिया के समाज अक्सर पूरी तरह से खुली और पूरी तरह से बंद प्रणालियों के बीच एक स्पेक्ट्रम पर मौजूद होते हैं। विभिन्न कारक जैसे आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियाँ और सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसी समाज के भीतर सामाजिक गतिशीलता की डिग्री को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक गतिशीलता का सामाजिक सामंजस्य, आर्थिक उत्पादकता और समग्र सामाजिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। इसलिए जो समाज अधिक खुले होने और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं वे अधिक गतिशील, नवीन और समावेशी होते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।